हेलो बच्चों, मैथ कंपटीशन क्लास 10 अमृतसर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संख्या एक है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य व भाज्य दोनों हैं, या न तो अभाज्य है न ही भाज्य संख्या है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक संख्या एक और एक खुद। जैसे दो है, दो को हम क्या लिख सकते हैं, एक इंटू दो। तीन को क्या लिख सकते हैं, एक इंटू तीन। पाँच को एक इंटू पाँच। इसका मतलब दो के दो गुणनखंड एक और दो है, तीन का दो गुणनखंड एक और तीन है, पाँच के दो गुणनखंड एक और पाँच है। यानी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। और वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हों, या तो तीन हो या तीन से ज़्यादा हों, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, तब वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम 4 की बात करें तो इसके 1, 2, 4 ये तीन गुणनखंड हैं। 10 की बात करें तो 1, 2, 5 ये तीन गुणनखंड हैं। 18 की बात करें, इसी प्रकार इसके भी तीन या तीन से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो ये तीनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 4 को ऐसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 4, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। इसके तीन गुणनखंड हैं, 1, 2 और 3। तो वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हो, तीन हो या तीन से ज़्यादा। अब संख्या एक की बात कर लेते हैं। संख्या एक को ऐसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 1। इसका मतलब इस एक का केवल एक गुणनखंड है, वो एक है। नहीं तो इसके दो गुणनखंड हैं, तो इसलिए अभाज्य नहीं है। कम से कम तीन गुणनखंड भी नहीं है, तो ये भाज्य भी नहीं है। तो ये संख्या कैसी है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो इसका सही आंसर हुआ डी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हमें एक आकृति दे रखी है, ये आकृति किसकी है पहचानना है। बेलन की है, शंकु की है, या छिन्नक शंकु, या कोई नहीं। बच्चों, ये शंकु की ये आकृति होती है। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो दो भाग बटेंगे, एक तो ये और एक ये। जो नीचे वाला ये भाग है, ये छिन्नक शंकु होता है। तो ये आकृति किसकी है, छिन्नक शंकु। इसका मतलब हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। एक रेखा युग्म दे रखा है, कब कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा ये हमें देखना है। कौन सी कंडीशन है जब कोई हल नहीं होगा। ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी है, ये डी है। सबसे पहले आप चार्ट देख लें। चार्ट इस प्रकार है, तीन स्थिति हो सकती है, तो ये या ये या ये। अगर A1 बटा A2 और B1 B2 दोनों बराबर नहीं हैं, तो आप याद रखें रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, हल अद्वितीय होगा और हल संगत होगा। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखा संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे और हल संगत होंगे। और तीसरी कंडीशन इस प्रकार है कि A1 बटा A2 B1 बटा बराबर हों और उनका मान C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो, तो रेखा समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा।
और हल संगत होगा। तो इसमें से देखें कौन सा प्रतिबंध हमसे पूछा गया है। कोई हल नहीं होगा, कौन सा प्रतिबंध होगा? सी, ये वाला। तो इसका सही आंसर हुआ सी। इससे हमने कई क्वेश्चन भी सीख लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे अद्वितीय हल कब होगा तो ये कंडीशन, अनेक हल कब होंगे ये कंडीशन, कोई हल नहीं होगा ये कंडीशन, रेखा एक दूसरे को काटेंगी ये कंडीशन, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती के लिए, समांतर के लिए, ऐसे हल संगत होगा, संगत होगा, असंगत कब होगा? जब ये कंडीशन हो। इसे याद देख लें, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। यदि ए और बी समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी और हरात्मक माध्य एच हो तो सही है। ये आपको याद रखना है। जी स्क्वायर बराबर ए एच, ये सही होता है अगर ए और बी का समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी और हरात्मक माध्य एच हो। इसको अगर सिद्ध भी करना चाहें तो सिद्ध भी हो सकता है। जी का मान अंडर रूट ए भी होता है। जी का मान होता है अंडर रूट ए बी। ए का मान होता है ए प्लस बी अपॉन 2 और एच का मान होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। बच्चों इनको आपस में गुणा करेंगे ए एच को, तो ए एच का मान आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी, तो ए एच का मान आएगा ए बी। और ये ए बी क्या है, दोनों इसका वर्ग करेंगे तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, ये है जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए एच। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।